सोचो दोस्तों, क्या होगा जब वो हीरो मरकर एक डीमन के रूप में वापस लौटेगा। और उस हीरो का नाम है गेलोंग। अब ये सब कहानी की शुरुआत होती है। दिखाया जाता है कि 5 हीरो जो 5 साल से डीमन एम्परर सोमुलस से लड़ रहे थे और अनेक कुर्बानियां देने के बाद आखिरकार इस महान युद्ध को समाप्त करते हैं। डीमन एम्परर सोमुलस मार गिरता है, उसका खून जमीन पर बिखर जाता है। मगर ये जीत 5 हीरोज के लिए एक बहुत भारी कीमत लेकर आती है। तब हमें इन वीर हीरो के नाम दिखाए जाते हैं। फे ऑफ आयरन फोर्ट्रेस, फायर ऑफ द सेलेस्टियल बो, मिरोविस द पियरलेस नाइट, सोफका द सेज ऑफ द होली लाइट। इसके तुरंत बाद हम उन सब के मास्टर गीलोंग को देखते हैं जो एक हीरो को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तब एक और हीरो पीछे से कहता है, मास्टर गीलोंग रुक जाइए, इसका कोई फायदा नहीं है। वो वूंड उसे डीमन एम्परर के आखिरी वार में लगी थी और अब आप उसे हील नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। ये सुनकर गीलोंग गुस्से में बोलता है, तुम चुप रहो। मगर वो हीरो जिसे गीलोंग हील करने की कोशिश कर रहा था रुक कर बोलती है, रुक जाओ, मुझे बचाने का ट्राई मत करो। और वो गीलोंग के आंसू पहुंचते हुए कहती है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। बाकी हीरो उदासी से कहते हैं, जबकि हम लोग जीत चुके हैं, हमने शुरुआत में ये तय किया था कि 5 हीरो साथ वापस आएंगे। सोफका द सेज तब कहता है, अब ये जंग खत्म हो चुकी है। पर तभी अचानक डीमन एम्परर की आवाज गूंजती है, ये मेरी ही आवाज है और ये मेरी आखिरी बात भी है। मैं इस मजेस्टिक बैटल को खत्म करता हूं। तब दिखाया जाता है कि हीरो लोगों के शरीर डीमन एम्परर के ब्लड और फ्लैश से पूरी तरह से ढक गए हैं। डीमन एम्परर घोर हंसी के साथ कहता है, जो मुझे मारता है वो सब मेरे ही शरीर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और मेरे एक हिस्से का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाते हैं। सब हीरो शौक में कहते हैं, क्या यही इस डीमन की असली एबिलिटी थी? गीलोंग अपना हाथ और बॉडी का साइड देखता है जो धीरे धीरे डीमनिक बन रहा था और कहता है, अब्जॉर्ब एंड मर्ज, ये नहीं हो सकता। डीमन एम्परर जवाब देता है, नहीं, मैं इसे बोलता हूं एवोल्यूशन। गीलोंग का हाथ अब पूरी तरह से डीमनिक बन चुका था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर डीमन एम्परर फिर कहता है, गीलोंग, तुमने मुझे हराया है, अब तुम ही मेरा न्यू बॉडी बनोगे। 4 हीरो दर्द से कराह रहे होते हैं। डीमन एम्परर फिर कहता है, दुनिया की हर जिंदगी को तबाह करने के मेरे बड़े मिशन में तुम्हारा इस्तेमाल होगा, खासकर तुम्हारा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमंस। गीलोंग अपने डिमोनिक हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब उसका भाई चीख कर बोलता है, गीलोंग, और अपने शरीर से डीमन का ब्लड हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, इस डीमन का खिलौना बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। डीमन एम्परर बोलता है, गीलोंग, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अपने साथी को मारना मत, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा आखिरी रिमेनिंग फैमिली मेंबर। मिरोविस फिर कहता है, तुमने अभी तक कोई हरकत नहीं की, मैं इसे और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गीलोंग की तलवार दिखाई जाती है जो खून से भरी होती है। वो अपनी तलवार अपने भाई की तरफ पॉइंट करता है। डीमन एम्परर चीख कर कहता है, भाई के हाथों भाई का कत्ल, ऐसा ट्रेजेडी मत होने दो। मिरोविस बोलता है, तुम्हारी तलवार क्यों कांप रही है, क्या तुमसे ये हो नहीं रहा है? गीलोंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने भाई की तरफ तलवार उठाता है। डीमन एम्परर फिर कहता है, मुकाबला करना बेकार है, तुम्हारा दाहिना हिस्सा पहले ही मुझसे जुड़ चुका है। डीमन एम्परर गीलोंग के राइट हाफ को कंट्रोल करता है, पर मिरोविस दर्द में बोलता है, तो बात यह है, खुशकिस्मती से तुम कमजोर नहीं पड़े। और उसी वक्त गीलोंग अपनी तलवार अपने भाई के सीने के आर पार कर देता है। मिरोविस कहते हैं, सिर्फ तुम जैसे बेरहम कातिल ही असली ताकत के हकदार हैं। गीलोंग रोते हुए कहता है, मेरे भाई। अपनी आखिरी सांस में मिरोविस एक जादू करता है, इन्नेट सीलिंग एबिलिटी, सीज ऑफ ब्लड एंड माउंटेन्स ऑफ कॉप्सेस। इस मैजिक का मतलब था कि गीलोंग अब हर आत्मा को मारने पर हमेशा के लिए और शक्ति प्राप्त करेगा। गीलोंग का डीमन हैंड फिर से उसके कंट्रोल में आ जाता है। तब एक लड़की हीरो बोलती है, कमांडर गीलोंग, अपने भाई मिरोविस की सैक्रिफाइस को बर्बाद होने मत दीजिए। और उस लड़की का भाई भी कहता है, मैं अपनी बहन और अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम्हें जो करना हो वो ही करो। गीलोंग का बिल फट जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता और अपने साथी हीरो को भी अपने हाथों से मार देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भर जाता है और अब उसका पूरा राइट साइड गीलोंग के कंट्रोल में आ जाता है। गीलोंग सिर झुकाकर खड़ा रहता है। तब डीमन एम्परर हंसी के साथ बोलता है, इसका क्या फायदा, 3 जानों के बदले में थोड़ी सी ताकत, इतने से तुम्हारा सिर्फ एक हाथ आजाद हुआ है। गीलोंग अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाकर कहता है, तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा सिर्फ एक हाथ ही काफी है। ये कहकर वो अपना राइट हैंड काट देता है। डीमन एम्परर चीख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है, अपना राइट हैंड काट दोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तब डीमन बोलता है, अब बहुत हुआ। और दिखाया जाता है कि वो डीमन गीलोंग का हाथ पकड़कर उसकी तलवार को रोक लेता है और तुरंत उसे क्रश कर देता है।
जीलोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चीख कर बोलता है, मेरा होली स्वॉर्ड सुरा ऐसे डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? तब दिखाया जाता है डीमन का चेहरा, जो अब बहुत ज्यादा खुश है और जोरदार हंसी करता है। फिर वो कहता है, अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा हमला नहीं बचा जो मेरी इस इनविंसिबल बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। तभी नीचे कहीं जीलोंग दिखाया जाता है, जो घुटनों के बल बैठा होता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तलवार के बिना खुद को मार नहीं सकता? और तुरंत वो अपना हाथ अपने सीने के अंदर घुसा देता है और अपने दिल को अपने ही हाथ से क्रश कर देता है। डीमन गुस्से में चीखता है, जीलोंग, तुमने ये क्या किया? उसके बाद बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से शांत है। डीमन एम्परर अपनी आखिरी सांसें भरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कम समझा। तुम सिर्फ मारने, काटने और मरते दम तक लड़ने के लिए पैदा हुए हो। क्या यही मेरा अंत है? तब जीलोंग दिखाया जाता है, जो घुटनों के बल बैठा होता है और अपने दिल में सोचता है, मैंने अभी तक डीमन क्लैन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, और जिन सब लोगों को मैं बचाना चाहता था उनमें से किसी को भी मैं बचा नहीं पाया। ये कहकर जीलोंग अपनी आखिरी सांस लेता है और वहीं गिरकर मर जाता है। तब हमें डीमन दिखाता है, जो आखिरी बार बोलता है, व्हाट अ पिटी। और पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ खून ही खून होता है। उस खूनी जमीन पर अब सिर्फ जीलोंग का लाश पड़ी दिखती है, जिसमें जाने की एक भी तनाव नहीं बचा। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन एम्परर और हीरोज की फाइट के 5 साल बाद। एक चांदनी रात का दृश्य है, खूबसूरत जंगल के बीच में। वहां एक चीफ डीमन कहता है, ओह मेरे लॉर्ड डीमन एम्परर, आप चले गए और 5 साल बीत गए आपके बिना। तब एक दूसरा डीमन कहता है, चीफ, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आज हम क्या करने वाले हैं? चीफ डीमन गुस्से से बोलता है, तुम नादान डीमन, तुम्हें ये तक नहीं पता कि आज रात हम लोग क्या कर रहे हैं। तब दिखाया जाता है एक जगह हजारों डीमन्स इकट्ठा हुए हैं। वहीं दूसरा डीमन हिचकिचाहट में कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे बस ये बताया गया था कि हमारे डीमन क्लैन का एक मेंबर और 4 लड़कियों को बांध के रखना है। चीफ डीमन चीखता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो और जाके लाइन में लग जाओ। फिर वो कहता है, आज हमारे लॉर्ड द डीमन एम्परर की 5वीं एनिवर्सरी है। चीफ डीमन अपनी तलवार निकालता है और सामने घुटनों पर बैठी 4 लड़कियों को दिखाता है, जिनके हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं। वो कहता है, ओ लॉर्ड, जिसने हमें बनाया है, मैं आपको ये दिखाता हूं कि हम न्यू जनरेशन के डीमन आपके सैक्रिफाइस को भूले नहीं हैं, और मैं इस साल को हमेशा याद रखूंगा। ये कहकर वो अपना हाथ तलवार की तरह उठाता है और एक ही वार में 4 लड़कियों का सर उनके धड़ से अलग कर देता है। पूरे डीमन्स खुशी से चीखने लगते हैं, हंसी और जश्न मनाते हैं। फिर चीफ डीमन पीछे मुड़कर कहता है, अब हमें अपने क्लैन के एक डीमन को भी अपने लॉर्ड डीमन एम्परर के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। तब दिखाया जाता है एक वीक डीमन को आगे लाया जाता है, मगर हम जानते हैं कि ये असल में कौन है, लेकिन चीफ डीमन को अभी तक उसकी हकीकत नहीं पता। वीक डीमन होश में आता है और धीरे से बोलता है, ये कैसी जगह है? हम तो मर गए थे ना? चीफ डीमन उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, हेलो मत तुम कमजोर डीमन, तुम हमारे क्लाइन के सबसे वीक हो, तुम तो एक नाम के भी लायक नहीं। वीक डीमन अपने अंदर सोचता है, क्या मैं एक डीमन हूं? और फिर अपने सामने खड़े डीमंस को देखता है। तब चीफ डीमन कहता है, आज तुम्हें इस जगह सैक्रिफाइस किया जाएगा और तुम्हारे लिए ये ऑनर है, क्योंकि तुम किसी और काम के नहीं। ये कहकर वो वीक डीमन पर वार करने के लिए बढ़ता है, पर वीक डीमन आराम से उस अटैक से बच जाता है। चीफ डीमन गुस्से में बोलता है, तुम हिल क्यों रहे हो? तुम सब खराब कर दोगे। और एक ईवल स्माइल के साथ दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार वीक डीमन का काउंटर इतना तेज होता है कि चीफ डीमन का हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। चीफ डीमन चीखता है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुम आखिर हो कौन? तब वो सो कॉल्ड वीक डीमन कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम इतने पागल हो जो मुझे पहचान भी नहीं पाए अभी तक। चीफ डीमन की आंखें खुल जाती हैं और वो खौफ से बोलता है, तू गिलोंग। और तुरंत गिलोंग गुस्से में अपना हाथों से उस डीमन का सर को मसल देता है। अब फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो डीमन, जो अभी चीफ डीमन है, अपने मास्टर के लिए एक बोर्ड पर काम कर रहा होता है। तभी उसका मास्टर गुस्से में उससे लात मार करता है और चीखता है, तुम यहां क्या कर रहे हो बेकार इंसान? चुपचाप काम करो, कामचोर कहीं के।
तब दिखाया जाता है कि चीफ डीमन के आसपास उसके बहुत सारे वर्कर्स भी एक साथ काम कर रहे होते हैं। वो उन्हें बोलता है, तुम लोग थोड़ा एफर्ट डालो अपने काम में, वरना मास्टर तुम सबको देख रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो 4 डीमंस असल में एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। साल 312 में डीमन क्लैन ने जमीन से हमला करने का ढोंग करके समुंदर के रास्ते से एक सरप्राइज अटैक किया, ताकि वो इंसानों की सी डिफेंस लाइन को एक ही बार में तोड़ दें। तब हमें दिखते हैं बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स और वो 4 डीमन क्लैन के बड़े मॉन्स्टर्स जो इस अटैक को लीड कर रहे होते हैं। पर यह हमला इतना अचानक होता है कि इंसानों को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। सिर्फ एक ही इंसान टाइम पर पहुंचता है सबको रोकने के लिए। तब दिखाया जाता है वो इंसान जो हमें पहले से मालूम है, द ग्रैंड हीलर ऑफ द सेक्ट ऑफ मर्सी, ऑनररी प्रोफेसर एट द रॉयल अकेडमी, गेलोंग। तब डीमंस अपने सबसे पावरफुल लीडर से कहती है, मेरा हुक्म मानो। और उसका असली नाम होता है द डिमोनिक किंग ऑफ रूइन एंड पियरलेस स्पेलक्राफ्टर, कालिसा। लेकिन गेलोंग अपनी तलवार उठाकर अकेले ही डीमन किंग्स का सामना करता है और सबको खत्म कर देता है। सिर्फ एक डीमन बच के वापस भाग जाता है, वही जो अभी के जमाने में चीफ डीमन है। उस वक्त वो बचा हुआ डीमन सोचता है सब मर गए, सिर्फ डीमन एम्परर शिव मास्टर के अलावा, जिसकी फाइट हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। तब वो बचा हुआ डीमन बहुत ही बुरे हाल में भागता है। पीछे के बैटलफील्ड में सिर्फ बर्बादी ही बची होती है। सी मॉन्स्टर्स, डीमंस, उनका पूरा बोर्ड, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। यहीं से सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वापस दिखाया जाता है कि चीफ डीमन का सर गेलोंग उसके जिस्म से अलग कर देता है और चीफ डीमन के दिमाग में वो पूरी यादें फ्लैश हो रही होती हैं जो हमें अभी दिखाई गईं। फिर गेलोंग अपने आप से कहता है, मैं दोबारा रीबॉर्न हुआ हूं, पर मेरी सारी एबिलिटी 0 पे रीसेट हो चुकी हैं। तब सिस्टम जैसे दिखाया जाता है कि उसके सभी एबिलिटी लेवल्स अब सिर्फ लेवल 1 पर हैं। इसी वक्त सारे डीमंस एक साथ चिल्लाते हैं, इसे खत्म कर दो, और एक झुंड बनाकर गेलोंग पर एकदम से अटैक कर देते हैं। लेकिन गेलोंग सिर्फ उस चीफ डीमन के कटा हुआ हाथ लेकर एक ही पावरफुल अटैक में उन सबको तबाह कर देता है। फिर वो धीरे से कहता है, ये डीमन फॉलोअर्स बहुत ही कमज़ोर हैं। इन 9 डीमंस की सोल्स को ख़त्म करने के बाद भी मेरी ताकत सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ी है। तब हमें छोटे, कमज़ोर, कीड़े जैसे दिखने वाले डीमंस दिखाए जाते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं। गेलोंग उन सबको एक एक करके मार डालता है। फिर वो उन 4 लड़कियों के लाशों को देखता है जो पहले सैक्रिफाइस की गई थी और उन्हें छुपा देता है। फिर अपने हाथ को हील करने लगता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से अजीब जहरीला सांप निकलना शुरू हो जाता है। वो शॉक में कहता है, मेरे हाथ ऐसे क्यों हैं? और अपना फेस देख के बहुत ही घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं रीबॉर्न हुआ हूं पर एक डीमन बनकर, क्यों? गेलोंग अपने सर पर हाथ रख के घिन से कहता है, ये सबसे निकम्मी रेस है, सबसे लोली रेस है। इनकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। इन्हें तो सिर्फ मरना ही चाहिए, कह के वो उल्टी करने लगता है, शौक और नफरत में। तब वो छोटे कीड़े जैसे डीमंस उसे कोसते हुए बोलते हैं, गेलोंग, तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा चीफ डीमन के ब्लेड का आश्रय लेकर हमसे बच पाओगे? एक डीमन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम इंसानों की तरह चीख चीख कर रोया करोगे। तुम रुकना, तुम सबसे कमजोर डीमन, अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी सजा क्या है। कहकर वो गेलोंग पर हमला करता है, लेकिन गेलोंग शांत होकर कहता है, मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं, पर। और तुरंत वो उस डीमन को मार के नीचे फेंक देता है। वो डीमन तड़पते हुए कहता है, ये कमजोर डीमन इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसे अभी भी पता नहीं होता कि ये असल में गेलोंग है। वो सोचता है, अगर मैं थोड़ा और उससे लड़ा तो शायद ये डर जाएगा। लेकिन गेलोंग उसे और वक्त नहीं देता, एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करके उसका अंत कर देता है। तब गेलोंग कहता है, पर एक चीज तो अच्छी है, मैं आज भी डीमंस को मार सकता हूं। तुम मुझे और क्या कंप्लेंट होना चाहिए? और फिर वो एक ईविल स्माइल करता है, जैसे अब उसके अंदर सिर्फ ये इरादा है कि दुनिया के कोई भी डीमन नहीं बचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। अब एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास गेलोंग खड़ा होता है। वो कहता है, अभी मुझे पता चला है कि मेरे मरने के बाद 5 साल बीत चुके हैं। फिर वो पहाड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, फिलहाल मुझे एक रहने की जगह ढूंढनी होगी और इस दुनिया की करंट सिचुएशन को समझना होगा। जब वो माउंटेन के नीचे आता है तो एक जायंट स्कल दिखाई देता है। गेलोंग कहता है, लगता है ये वही जगह है जहां मैंने 5 साल पहले जायंट से लड़ाई की थी। अब डीमंस ने इस स्कल का फायदा उठाकर अपना घर बना लिया है। वो इस जगह का नाम रखता है द लैंड ऑफ द रोलन माउंटेन। फिर गेलोंग एक केव देखता है और कहता है, ये वही केव लग रही है जहां मैं पहले भी रह चुका हूं, अगर मुझे ठीक से याद है तो। और यह भी खाली है। फिलहाल के लिए ये मेरा हाइड आउट बन सकता है।
वो केव के अंदर चला जाता है, आग जलाता है और बैठ के सोचता है। उसके हाथ में छोटी छोटी डॉल्स होती हैं जो उसने बनाई हैं, उन्हीं 4 हीरोज़ की जो 5 साल पहले मारे गए थे। फिर वो अपना पास्ट लाइफ याद करने लगता है, अपने अच्छे वक्त याद करता है, मुस्कान, खुशी, मजाक सब यादें लौट आती हैं। धीरे से वो कहता है, अगर मैंने उस समय सब कुछ सही तरीके से किया होता तो। और फिर वो डॉल्स एक एक करके आग में डाल देता है। और एक जगह बैठकर गेलोंग सोचता है, पता नहीं इन 5 सालों में कितने लोगों की जिंदगियां डीमंस ने पूरी तरह तबाह कर दी हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरी जवानी में मेरे साथ हुआ था। लेकिन अब जब मैं खुद एक डीमन बन गया हूं तो मैं इस बात का फायदा उठाकर उन्हें अंदर से ही खत्म कर सकता हूं। फिर अचानक उसके सर में तेज दर्द होता है, क्योंकि जिस डीमन के शरीर में वो है, उस डीमन की पुरानी यादें उसके सामने उभरती हैं। कैसे एक कमज़ोर डीमन होने की वजह से उसके साथ हमेशा जुल्म होता था। सब उसे मारते थे, उससे खाना तक नहीं देते थे, सारा काम करवाते थे और स्लेव बनाकर रखते थे। उसके बाद एक और याद आती है, अब डीमंस ने अपना स्कूल भी बना लिया था, जहां एक डीमन टीचर दुनिया के बारे में समझा रहा होता है। वहां दिखाया जाता है एक डीमन जो उस कमज़ोर डीमन के ऊपर बैठा है और टीचर से पूछता है, कल भी क्या थ्योरी क्लास होगा? हम स्टूडेंट्स बहुत दिन से प्रैक्टिकल लेसन का इंतज़ार कर रहे हैं। तब गेलोंग गुस्से में सोचता है, पढ़ाई? ये डीमन सिर्फ जंग के हथियार हैं जिन्हें डीमन एम्परर ने बनाया है। इनकी फितरत में सिर्फ मारना ही लिखा है। फिर गेलोंग उठकर अपनी केव से बाहर आता है और सोचता है, सिर्फ 5 सालों में ही इन्होंने इतना सभ्य बनकर धरती पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर वो खुद से कहता है, हालांकि मुझे असली वजह तो नहीं पता, लेकिन पहले जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं था। खास तौर पर मैं इतना मजबूत नहीं था कि सब कुछ संभाल पाता। इसलिए इस जन्म में मुझे अपने पिछले जन्म से भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और किसी भी कीमत पर अपनी कसम निभानी होगी, तुम सबको इस धरती से हमेशा के लिए मिटा देने की कसम। सीन शिफ्ट होता है रुकी ट्रेनिंग कैंप पर, जहां एक साथ बहुत सारे डीमंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनका टीचर, एक लाल रंग का डीमन, जोर से चिल्लाता है, क्या तुम सब ने सोलेस कॉन्टिनेंट के अभी के हाल को अच्छे से याद कर लिया है? क्योंकि मैं और आधा घंटा तुम्हें समझाने में बर्बाद नहीं करूंगा। तब दिखाया जाता है हजारों डीमंस का झुंड और उनमें गेलोंग भी शांति से खड़ा होता है। मनी मन सोचता है, डीमन एम्परर की मौत के 5 साल बाद शू की अगुवाई में डीमन क्लैन ने 5 रॉयल कोर्ट्स बनाए और इंसानों के साथ अपना युद्ध जारी रखा। दोनों तरफ से जीत और हार होती रहीं और आखिरकार दोनों के बीच बराबरी की स्थिति बन गई है। वो डीमन क्लैन का मैप भी दिखाया जाता है, जहां साफ है कि 5 सालों में डीमंस ने अपने ढूंढे हुए नामों से नए इलाके बसा लिए हैं। फिर टीचर एक स्टूडेंट का सर पकड़कर कहता है, अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं, द इनेट सील। फायर आर्ट्स, हीलिंग आर्ट्स जैसे कमज़ोर इंसानों की नहीं, हमारे डीमन क्लैन के हर मेंबर के पास जन्म से एक सील होती है और जब भी इंसान या डीमन अपनी सील स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने शरीर के अंदर की सील पावर का उपयोग करते हैं। वो पावर सिंबल्स के रूप में दिखते हैं, पहली सील से लेकर छठी सील तक, और इसी हायरार्की में ताकत तय होती है। फिर एक अलग से ओवर सील का जिक्र होता है जो 6th सील से भी ऊपर है और टीचर कहता है कि तुम जैसे नए लोगों के समझने लायक नहीं है। अपना दम दिखाते हुए कहता है, मैं एक 2 सील एक्सपर्ट हूं, और उसके बोलते ही येलो लाइट निकलती है। 1 सील से 2 तक जाना ही बहुत मुश्किल है। गेलोंग अपना हाथ देखता है और धीरे से बोलता है, मैं भी अब 1 सील वाला बन गया हूं, और सोचता है, यहाँ सिर्फ कुछ ही सर्पेंट ब्लड डीमंस हैं और उनके जन्म से मिले सील के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। मुझे इसका राज समझना होगा। तभी एक जीनियस डीमन आता है जो ऑलरेडी 2 सील वाला होता है। वो गेलोंग को धक्का देकर कहता है, पीछे हट जाओ, मुझे आज कोई फुट रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्लेव को यहाँ एंटर करने की इजाज़त किसने दी? धीरे धीरे सब डीमंस चिल्लाने लगते हैं, हाँ बोलो, किसने एंट्री दी? टीचर चिल्लाता है, चुप रहो, कोई इन्हें लात मारकर गोबर के गड्ढे में फेंक दो। फिर वो एक चेन निकालता है, तुम लोगों का प्रैक्टिकल लेसन अभी से स्टार्ट होता है, और वो चेन खींचकर एक चादर हटाता है जिसमें बंधी होती है एक जायंट डीमन। टीचर कहता है, यह है वाइल्ड रोड डीमन। इन्हें डीमन एम्परर ने अपने समय पर बनाया था, लेकिन ये अपने ही क्लैन पर अटैक कर देते थे। सिर्फ दास बनाने के लिए बनाए गए थे, और ये आखिरी बचा है। ये तुम सब रुकीज़ को एक बार में मार सकता है। इसका एक ही वीक पॉइंट है, उसे तुम्हें ढूंढना होगा। सब रुकीज़ फियर के बावजूद उत्साह से उसके वीक पॉइंट पर गैस करते हैं। सर नहीं, हार्ट। टीचर चिल्लाता है, दिमाग का इस्तेमाल करो। तब गेलोंग दूर से सोचता है, मेरी अभी की ताकत से अगर मैंने यहाँ बड़ा हंगामा खड़ा किया तो सिर्फ मुसीबत ही होगी, और वो शांति से पीछे हटने लगता है। लेकिन वाइल्ड रोअर डीमन गुस्से में बहुत तेज अटैक करने लगता है। जब वो टीचर को देखकर स्माइल करता है, तब वो टीचर सोचता है, मैं इसके गले को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए चाहे 3 सील्स की ताकत हो, इसका कोई फायदा नहीं। पर वो डीमन हंसते हुए एक डार्क स्माइल देता है और कहता है, मैं महीनों से बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा था,
आखिरकार मैंने अपने मास्टर का मिशन पूरा कर लिया है और अब मैं रॉयल कोर्ट ऑफ क्रूअल्टी के कहने पर तुम रुकीज का खात्मा करने आया हूँ। ये कहकर वो आराम से अपना गला पकड़ने वाली चेन तोड़ देता है और तुरंत अपनी दांत से टीचर को बीच में से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो सब रुकीज पर हमला करना शुरू कर देता है। हर तरफ चीखें, खून और चकनाचूर बॉडीज बिखरती हैं। डीमन रुकीज भागने लगते हैं, पर वो इतना तेज है कि जो भी सामने आता है कटा चला जाता है। 2 सील वाला डीमन भी डर कहती है, ये क्या है? क्या यही 3 सील की ताकत है? और सोचता है यहाँ से भागना ही सही है। बैग से अपना सीक्रेट हथियार यानी एक विशेष तीर निकालने लगता है। भागकर सोलता है, पर रास्ते में गैलोंग से टकराकर गिर जाता है और गुस्से में कहता है, कमीने, रास्ता क्यों रोक रहा है? लेकिन गैलोंग बस ठंडी नज़रों से उसे देखता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि आसपास क्या हो रहा है। इसी बीच वाइल्ड रोड डीमन गैलोंग की तरफ बिजली की तरह तेज रफ्तार से बढ़ता है। हर एक को काटकर रास्ते को साफ करता हुआ आ रहा है। सब रॉकीज चीख रहे हैं। 2 सील वाला डीमन सोचता है, लगता है मुझे अपना सीक्रेट हथियार यूज करना ही होगा। पर उसी वक्त वाइल्ड रोड डीमन अपने मन में सोचता है, जब गैलोंग उसके सामने अपने 9 मरे हुए साथियों के सर उड़ाए दिखाई देता है। ये नई जनरेशन का डीमन है। इसने पहले कभी वाइल्ड रोड डीमंस को नहीं देखा होगा। ये कैसे मेरा कमजोर हिस्सा जानता होगा? नामुमकिन। ये सिर्फ मजाक कर रहा है। तब गैलोंग एकदम ठंडी, सर्दी भरी नजर उठाकर उससे कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। तब वो वाइल्ड रोड डीमन ईविल स्माइल देते हुए कहता है, हो, तुम्हारे खड़े होने का ये ढंग देखकर क्या तुम चाहते हो कि मैं इस लड़ाई को सीरियसली लूं? वो गुस्से से गैलोंग की तरफ घूरता है और चीखता है, तो फिर इसे अच्छे से देख लो। मेरा अथॉरिटी हेवनली डीमन डिसेंट अथॉरिटी, कहकर वो हवा में उछलकर गैलोंग पर हमला करने आता है। लेकिन गैलोंग फिर भी एकदम शांत खड़ा रहता है, जैसे उससे जर्रा भर भी डर नहीं लग रहा हो। तब अचानक वो वाइल्ड रोड डीमन हवा में ही घूमकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके मन में चल रहा होता है, अगर ये सिर्फ ढोंग कर रहा है तो इसे मार के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर ये सच में कोई भेस बदला हुआ माहिर निकला तो क्या मेरी मौत एक मजाक बनकर नहीं रह जाएगी? ये हैरा भर शौक में बोलते हैं, वो वाइल्ड रोड डीमन भाग गया। तब गैलोंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो 2 सील वाले जीनियस डीमन की तरफ करता है। 2 सील वाला डीमन सोचता है, ये क्या करना चाहता है? क्या ये मुझे उठाकर खड़ा करना चाहता है? बेवकूफ गुलाम, चाहे तू जितना भी कोशिश कर ले, मैं एक 2 सील वाला जीनियस हूं और ये बस एक मामूली गुलाम है। क्या तुझे लगता है मैं इस चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा? कहते हुए वो अपना हाथ गैलोंग की तरफ बढ़ाता है, पर गैलोंग तो कुछ और ही सोच रहा होता है। जैसे ही 2 सील वाला डीमन उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, गैलोंग तुरंत उस डीमन का कपड़ा चीर कर निकाल लेता है और उससे अपने हाथ का खून साफ करने लगता है। वो 2 सील डीमन गुस्से में चिल्लाता है, तेरा बेड़ा गर्क हो, घटिया किसान। तब सारे डीमंस गैलोंग की तरफ देखने लगते हैं। हवा भर गूंजती है। क्या इसने सच में वाइल्ड रोड डीमन को डराकर भगा दिया? इसने कौन सा ट्रिक यूज किया होगा? मगर गैलोंग एक शब्द भी ना बोलता, बस शांत सी मुस्कान के साथ वहां से चल पड़ता है। लेकिन तभी सामने से एक बड़ा हरा रंग का डीमन उसका रास्ता रोकता है और कहता है, चलो ईमानदारी से अपनी छोटी सी चाल मान लो। तुम जैसे मामूली गुलामों को हम योद्धा क्लास से कुछ भी छुपाने की इजाजत नहीं है। हल्के से हंसती हुई आवाज में, सुना तुमने? हमने तुम पर दया दिखाई है, इसलिए बेशरम मत बनो। तब गैलोंग शांत आवाज में कहता है, मैंने इंसानों की द डीमन क्लैन के खिलाफ लड़ने की मैनुअल देखी थी। उसमें लिखा था कि रोड डीमन रुकी हुई चीजें ठीक से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए तुम्हें बस बिना हिले खड़े रहना है और वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। कहकर वो हंसी करता है और चल पड़ता है। ये सुनकर डीमन कुछ दूर से ये सब देखता है और सोचता है, सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर ये कितना घमंडी बन गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके 3 साथी पीछे से आके कहते हैं, चीफ आप ठीक तो हैं? चीफ डीमन, जो कि असली में थोड़ा पहले वहीं था, कहता है, मुझे क्या होगा, मैं बस थोड़ा थक गया था इसलिए बैठ गया था। ये मत समझना कि डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थी। फिर वो चीफ डीमन गुस्से में चिल्लाता है, तुम पांचों हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारे पास खास सीक्रेट मूव्स है, तो चलो आज दिन आ गया है, दिखाओ मुझे कि तुम में कितना दम है। जाओ और उस लड़के को पकड़ो, उसे सबसे ज्यादा बेइज्जत करो, फिर उसे मार डालो। तब वो 5 डीमंस, जैसे इस पल का इंतजार उन्हें पहले से था, कि हंसकर कहते हैं, जिस तरह से वो मरेगा उसे देखकर तुम्हें जरूर खुशी होगी। सीन शिफ्ट होता है। वो 5 डीमंस गैलोंग का पीछा करते हुए एक बड़े घर के छत पर उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं, हमने इसका बहुत पीछा कर लिया, चलो अब इसी जगह इसका काम तमाम करते हैं। मगर गैलोंग तो आराम से मस्त में चल रहा होता है। तभी वो डीमंस अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। उनमें से एक मोटा डीमन अपने पेट से जहरीला कोहरा निकालता है और कहता है, अब कोई बीच में नहीं आएगा, मैंने इस जगह को पूरी तरह से कोहरे से कवर कर दिया है। जैसे ही पूरी जगह अंधेरे से कोहरे से भर जाती है, डीमंस को छुपना आसान लगता है। वो शिकार की तरह गैलोंग को ढूंढने लगते हैं। तभी एक डीमन चीखकर मदद के लिए बुलाता है
और जब सब भागकर उसके पास पहुंचते हैं तब दिखाई देता है कि गेलोंग ने उसे अकेला मार दिया है। मोटा डीमन डर से चीखता है, उस हरामजादे के सांप ने मेरे पेट में डंक मार दिया, बहुत तकलीफ हो रही है। उसका पेट फूलकर फट जाता है और जहर पूरे कोहरे में मिल जाता है। धीरे धीरे सब डीमंस जले जैसे तड़पने लगते हैं। जहरीली धुंध में गेलोंग शांत खड़ा होता है और ईविल स्माइल के साथ कहता है, तुम 5 घटिया डीमंस, अब मैं तुम सबका इस्तेमाल अपनी टैलेंट सील को परखने के लिए करूंगा। तब वो आंखें बंद करता है और यूज करता है एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन थर्मल विजन। तुरंत उसकी नजरों के सामने सब डीमंस चमक उठते हैं। गेलोंग सोचता है, अच्छा, तू अपनी सील पावर को आंखों में भेजने पर मैं अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता हूं। फिर वो अटैक करता है, एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन सर्पेंट स्ट्राइक। उसके 2 सांप निकलकर 2 डीमंस को चकनाचूर कर देते हैं। वो कहता है, मुझे समझ आया, अपने हाथों में सील पावर डालकर मैं अटैक को सांप की शक्ल दे सकता हूं। अब एक एक करके डीमंस मरने लगते हैं। सिर्फ एक ब्लू डीमन बचता है जो डर से चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूं। गेलोंग उससे कहता है, मुझे तुम्हें क्यों ना मारूं, कोई वजह दो। डीमन रोते हुए कहता है, मैं शुरू से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ये सब उस 2 सील वाले जीनियस की वजह से था। मैं तुम्हें उसकी सीक्रेट गुफा दिखाता हूं, उसने वहां खजाने छिपाए हैं। गेलोंग सोचता है, अगर मुझे कुछ रेयर खजाने मिले तो मैं अपने एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन के सर्पेंट्स मोल्ट को अवेकन कर पाऊंगा। और वो ब्लू डीमन के साथ गुफा की तरफ चला जाता है। पर जैसे ही वो दोनों गुफा में पहुंचते हैं, गेलोंग कुछ अनहोनी महसूस करता है। वो तुरंत ब्लू डीमन को अपने आगे खींच लेता है और अगले ही पल अंधेरों से बारिश की तरह तीर थुने निकलकर ब्लू डीमन के शरीर को चीर देती हैं। ब्लू डीमन वहीं मर जाता है। गेलोंग शांत होकर कहता है, धन्यवाद, और आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक जायंट स्कल के पास। एक डीमन भागकर अपनी कमांडर को रिपोर्ट देता है, कमांडर, वाइल्ड रोड डीमन ने नए रुकीज के कैंप में हंगामा मचाया और फिर एक मामूली गुलाम सरपंच डीमन से डरकर भाग गया। तब हमें कमांडर दिखाई जाती है, एक फीमेल डीमन जो मुस्कान के साथ कहती है, एक मामूली गुलाम सरपंच डीमन, ये तो मजेदार चीज है। और स्क्रीन पर उसका नाम आता है, कमांडर ऑफ द लैंड ऑफ द राउंड माउंटेन, बोन क्रशर। सीन दोबारा गेलोंग पर शिफ्ट होता है। वो एक छोटा सा बॉक्स अपने हाथ में पकड़कर कहता है, क्या इतने बड़े केव में सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स छुपाया गया था? वो उसे खोलता है, मगर तभी 2 सील वाला चीफ डीमन तेज रफ्तार से आकर वो बॉक्स छीन लेता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छूने की? वो गेलोंग पर लात मारने के लिए आता है, पर गेलोंग उसका वार बचा के उसके पैर पर एक जोर की किक मार देता है। चीफ डीमन दर्द से चीखता है, सत्यानाश, मेरी टांग! पीछे हटकर सोचता है, ये कैसे? ये लड़का पहले से बिल्कुल अलग ही लग रहा है, तभी तो वो 5 इससे हरा नहीं पाए। फिर वो सोचता है, मैं इससे सामने से नहीं लड़ सकता, ये जगह बहुत तंग है, मुझे अपना जख्म भरने के लिए वक्त चाहिए। और तुरंत अपनी सील एक्टिवेट करता है, टैलेंट सील, रॉक फेदर आर्मर, और उड़कर भाग जाता है। लेकिन गेलोंग उसे हवा में ही पकड़ लेता है, उसकी गर्दन दबा देता है और कोल्ड लुक देते हुए कहता है, द बर्ड डीमन क्लैन मौत के ही सबसे ज्यादा लायक है और मारे जाने के ही सबसे ज्यादा काबिल है। और वो उस डीमन को खींचकर नीचे ले आता है। तब वो 2 सील वाला डीमन को गेलोंग गर्दन से पकड़कर नीचे लाता है और उसके एक ही घाल पर एक के बाद एक बहुत ही भारी पंचेस मारता है। डीमन का चेहरा हिलने लगता है, पर उसी वक्त वो 2 सील डीमन पूरी ताकत से अपना पैर घुमाकर गेलोंग के सीने पर एक दमदार किक लगाता है। गेलोंग हवा में उछलकर बहुत दूर तक जाता है और घिसते घिसते जाता हुआ सीधे एक काले रंग की झील, जिसका नाम है लेक ऑफ बिटरनेस, उसके ऊपर गिरता है। डीमन ठंडी हंसी देते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम गलती से इस लेक ऑफ बिटरनेस में गिर गए। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत ही खराब है। तभी झील से अचानक से हजारों जहरीली कन खजूरे जैसे बिच्छूज मॉन्स्टर्स उभरकर गेलोंग पर टूट गिरते हैं, उसे सब तरफ से काटने लगते हैं। 2 सील डीमन दूर से हंसी करके कहता है, ये अनगिनत बिटर युआनसान कीड़े हैं, सिर्फ उनके बचे खुच्चे हिस्सों ने ही ये घातक झील बना दी है। अगर वो महान डीमन युआनसान अभी भी जिंदा होता ना, तो हमने इंसानों को कब का अपने काबू में कर लिया होता। वो डीमन मजाक लेते हुए पलटकर जाने लगता है। इस तरफ गेलोंग का हाल खराब लगता है। उसके शरीर पर जहरीले काट निशान भरे होते हैं, लेकिन वो अपना मुंह खोलकर एक कीड़ा काट लेता है, अपना एक हाथ आजाद करता है और चिल्लाता है, सरपेंट स्ट्राइक। उसके सांप की शक्ति फटकर निकलती है और एक ही बार में 2 दर्जन क्रीपी बग्स चटक जाते हैं। दूर खड़ा डीमन शौक से कहता है, बाप रे, ये शक्ति! पर अगली ही पल वो फिर से हंसी करके मजाक बनाता है, तो क्या हुआ, अगर तेरी ताकत ज्यादा है तो भी, ये तो सिर्फ खेतीबाड़ी करके कमाई हुई ताकत है। ए बदबूदार किसान, तुम्हारी रफ्तार से तो तुम गोबर भी नहीं उठा पाओगे। गेलोंग पूरी जान लगाकर एक एक करके सब बिटर युआनसान बग्स को काटने लगता है।
उसके सरपेंट स्ट्राइक्स का चेन निकल जाता है, इंसेक्ट्स के जिस्म को चीर डाले जाता है, पर इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से वो पूरा घेर जाता है। डो सील वाला डीमन अब और मजाक बनाते हुए कहता है, धीमे, बहुत ज्यादा धीमे, तुम्हारे ये सान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ खेती जोतने के लायक हैं, समझे? मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाओगे, बड़े बदबूदार किसान। तभी वो जहरीले इंसेक्ट्स का ढेर गेलोंग को लपेटकर एक जहरीली बॉल बना देता है। पर उस मोमेंट गेलोंग चीखता है और अपना होल्ड बैक हटाकर सारे सरपेंट पावर्स एक साथ छोड़ देता है। एक ही झटके में इंसेक्ट्स फटकर चटक जाते हैं और खूनी आंसुओं के साथ गिर जाते हैं। और साथ ही गेलोंग का एक सरपेंट इतनी स्पीड से आगे जाता है कि डो सील डीमन के गाल के साइड को चीर देता है। डो सील वाला डीमन शॉक में कहता है, ये इतना तेज कैसे हो रहा है? तब गेलोंग जहरीली लेक में खड़ा होता है। उसके आसपास सिर्फ इंसेक्ट्स के लाश और खून तैर रहे होते हैं। वो एक इंसेक्ट का सिर अपनी उंगली से घुसाते हुए कहता है, हालांकि मैंने एक ही साथ हजारों इंसेक्ट्स को मारा, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। उनसे मैं सिर्फ अपनी दूसरी सील तक ही पहुंच पाया। लेकिन हाँ, इतना ही काफी है तुम जैसे बदबूदार परिंदे से निपटने के लिए। उसका चेहरा एक ईविल स्माइल में बदल जाता है। अब जब तक तुम पलक भी झपकोगे, तब तक मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर चुका हूंगा। डो सील वाला डीमन दूर तक अपनी छाती ठोककर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो अब कुछ भी बक रहे हो। लेकिन गेलोंग रुकता नहीं। वो इतनी तेज रफ्तार से आता है कि डीमन को खुद समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। पर तभी वो डीमन अपना सीक्रेट हथियार निकालता है, एक बो और एक चमकती हुई बिजली से भरा तीर। वो चिल्लाता है, तू मुझे कम समझ रहा था अब तक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये है मेरा फेरोशियस थंडर एरो। वो तीर को खींचता है और गेलोंग की तरफ छोड़ता है। डीमन गुस्से से कहता है, ये तीर महाराज डीमन किंग शिव का देना हुआ है। मुझे ये तब मिला था जब मैं अपनी बहन के साथ समंदर के साथ रहता था। शायद किस्मत ने आज ही के लिए ऐसे तय किया था। नेक्स्ट मोमेंट हम शॉक हो जाते हैं। गेलोंग का हाथ एक डीमन का आंख तोड़ने ही वाला होता है, पर उसके पेट में वो तीर घुस जाता है। बिजली का ढेर निकलती है, उसके साथ गेलोंग चीख पड़ता है, ये क्या हो रहा है? सांप की शक्ति फटकर बाहर निकल जाती है और उसके अंदर लाइटनिंग घुसकर एक सर्कल बनाता है। गेलोंग लेक के गहराइयों में डूब जाता है और उसका दर्द से जीता हुआ रिंग हवा में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है। डो सील वाला डीमन दूर से चिल्लाता है, क्या मैटर खत्म हो गया? क्या उस भयानक थंडर एरो ने उसे खत्म कर दिया? तभी वहां उसकी बहन दौड़ती हुई आती है। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने बिखरते हुआ पंख का पीछा किया और यहां तक पहुंच गई। मुझे लगा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो डीमन हंसी के साथ अपने सीने पर हाथ मारकर कहता है, अब सब ठीक है मेरी बहन। मैंने उस चोर से छुटकारा पा लिया जो हमारा सामान चुरा रहा था। देखो, हमारा माल सुरक्षित है। तब दिखाया जाता है कि बॉक्स में कोई खजाना नहीं, बल्कि एक दवा थी जो सिर्फ उसकी बहन की आंख के इलाज के लिए थी। वो सोचता है, मैं अपनी जान देकर अपनी बहन को बचा कर रहूंगा। पर तभी लेक की गहराइयों में हम गेलोंग को देखते हैं, जो पूरी तरह से जहरीले सर्पेंट्स और थंडर से घिरा होता है। उसका शरीर चिड़चिड़ा रहा होता है और वो सोचता है, किंग शू का ये भयानक थंडर एरो मेरे हाथ लग गया, लेकिन मैं जानता हूं इस एरो में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं होती, तो मेरे शरीर को अचानक क्या हो रहा है? अगले ही पल उसके सारे सरपेंट्स और वो थंडर एनर्जी एक साथ मिक्स होते हैं, उसके शरीर में घुस जाते हैं और पूरी झील एक पर्पल शाइन से भर जाती है। गेलोंग चीखता है, तो अब मैं समझ गया। ऊपर से पर्पल लाइटनिंग का एक बड़ा धमाका होता है और गेलोंग का शरीर नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सरपेंट शेडिंग, उसका सरपेंट ब्लड लाइन और थंडर एक साथ झूम उठते हैं। पानी के ऊपर एक बड़ा धमाकेदार ब्लास्ट होता है, वेव्स उछलकर आसमान तक चली जाती हैं। डो सील डीमन और उसकी बहन बेहद शॉक हो जाते हैं। बारिश और गरज के बीच चिल्लाने लगते हैं, ये भयानक डार्क थंडर, क्या वो जिंदा है? बिजली गिरने लगती है, आसमान का रंग अंधेरा हो जाता है। फिर बहन कहती है, भाई वो उधर है। दोनों उस जगह देखते हैं जहां एक स्टैचू के ऊपर डार्क लाइटनिंग बरस रही होती है। और जब धुआं हटा तो वहां खड़ा होता है गेलोंग, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, पर्पल डार्क थंडर से घिरा हुआ एक नया अवतार। डीमन बहन शॉक में कह देती है, ये नहीं हो सकता। तब वो डीमन भाई अपनी बहन को पीछे करता है। दोनों कांपते हुए डरे हुए खड़े होते हैं। तभी उस डार्क थंडर के समुंदर से गेलोंग सामने आता है, अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। उसके जिस्म से पर्पल ब्लैक लाइटनिंग और जहरीली सर्पेंट्स की ऑरा एक साथ बरस रही होती है। उसकी आंखें खून से भरी ठंडी रोशनी छोड़ती हैं। वो एक ठंडी हंसी के साथ बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी मौत के लिए बहुत देर इंतजार करवाया। अब देख लो, ये है मेरा नया रूप, फेरोशियस थंडर बॉडी।